दोस्तों, मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी फेरबदल हो रहे हैं, जिसके तहत अब पूरी दुनिया एक साथ मिलकर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का निर्माण करना चाहती है, जिसमें केवल एक तरफ कुछ देश मिलकर पूरी दुनिया के फैसलों पर असर नहीं डालेंगे, बल्कि हर देश स्वतंत्र तरीके से अपने फैसले कर सकेंगे, जिससे दुनिया में शांति और संप्रभुता ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। साथ ही वैश्विक स्तर पर व्यापार में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसके तहत अब सऊदी अरब अपनी विदेश नीति में एक काफी बड़ा बदलाव लाते हुए एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम उठाने वाला है, जो कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के डोमिनेंस को काफी हद तक चुनौती दे रहा है, जिसके तहत सऊदी अरब ने ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए एक एप्लीकेशन जारी किया है, ताकि सऊदी अरब भी ब्रिक्स का एक सदस्य देश बन जाए, जिससे ये संगठन कहीं गुना ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि अगर सभी ब्रिक्स देशों की आबादी को एक साथ जोड़ दिया जाए तो यह विश्व की आबादी का कुल 41% होगा। साथ ही आर्थिक क्षमता के मामले में भी ब्रिक्स देश काफी शक्तिशाली हैं, क्योंकि दुनिया भर का 18% व्यापार और 23% अर्थव्यवस्था ब्रिक्स देशों के पास ही है, जो कि ब्रिक्स को एक बेहद ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण संगठन बना देता है। ऐसे में इस संगठन के अंदर सऊदी अरब की एंट्री भारत, चीन, रूस, साउथ अफ्रीका और ब्राजील के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि ये सभी देश एक साथ मिलकर सऊदी अरब के पास मौजूद काफी बड़े ऊर्जा भंडार और ऊर्जा बाजार का फायदा उठा सकते हैं, जिससे ब्रिक्स के सभी देशों को काफी ज्यादा फायदा होगा और इससे सऊदी अरब को भी काफी बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ तक कि सऊदी अरब के द्वारा ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन देना एक गेम चेंजर के तौर पर भी दर्शाया जा रहा है, जिसके तहत ये बात समझी जा सकती है कि जैसे जैसे ब्रिक्स में सऊदी अरब की एंट्री और ज्यादा पक्की हो जाएगी, बिल्कुल वैसे ही अमेरिका और पश्चिमी देश आग बबूला हो जाएंगे, क्योंकि सऊदी अरब एक ऐसा संगठन को ज्वाइन करने वाला है जिसमें रूस और चीन दोनों ही मौजूद होंगे। वहीं इन दोनों देशों के साथ अमेरिका और पश्चिमी देशों के संबंध कैसे हैं, ये किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में सऊदी अरब की पार्टिसिपेशन के बाद ब्रिक्स एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनकर सामने आएगा जिसके पास विश्व की 20% से भी ज्यादा अर्थव्यवस्था और 40% से भी ज्यादा आबादी होगी, जिसका इस्तेमाल करके यह संगठन दुनिया भर में अपने प्रभाव को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा सकेगा। साथ ही इस बात पर भी चर्चा की जा रही है कि IMF को काउंटर करने के लिए सभी ब्रिक्स देश एक साथ मिलकर लगभग $150 बिलियन के कैपिटल के साथ एक नए ग्लोबल बैंक की शुरुआत करेंगे, जो कि ब्रिक्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IMF को काउंटर करने के साथ साथ सभी ब्रिक्स देशों के बीच में एक नए पेमेंट मैकेनिज्म स्थापित करने में भी सहायक साबित हो सकता है, जिसका इस्तेमाल करके ये बात भी संभव है कि जैसे जैसे यूरोपियन यूनियन की सिर्फ एक ही करेंसी है यूरो, जिसका इस्तेमाल सभी यूरोपियन देश एक दूसरे से व्यापार करने के लिए करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ब्रिक्स देश भी एक नई मुद्रा का निर्माण कर ले, जिसका इस्तेमाल सभी ब्रिक्स देश आपस में व्यापार करने के लिए करेंगे, जिससे सभी देशों की आर्थिक विकास को काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन बात बस यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। अगर हम ब्रिक्स के विकास को ध्यान से देखें तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि आने वाले कुछ सालों में यह संगठन बेहद शक्तिशाली बनने वाला है और अमेरिका के साथ साथ सभी पश्चिमी देशों के ब्लॉक को काउंटर करने के लिए एक काफी महत्वपूर्ण संगठन बनकर सामने आएगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति का संतुलन बनाने में काफी सहायता होगी। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारत के एविएशन सेक्टर की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत भारत के अंदर बोइंग और एयरबस के साथ साथ एम्ब्रियर द्वारा अपने एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए रुचि दिखाई गई है। वहीं पर इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार एयरपोर्ट के नजदीक काफी बड़ी जमीनों की तलाश कर रही है। सरकार द्वारा देश भर के अंदर ऐसे एयरपोर्ट की खोज की जा रही है जिसके आसपास कई सौ एकड़ जमीन मौजूद हो, जिसका इस्तेमाल करके ये कंपनियां अपने विमानों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्थापित कर सके, ताकि जब इन फैसिलिटी में विमानों को बनाया जाए तब उनकी टेस्ट फ्लाइट उसी एयरपोर्ट पर कराई जाए, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग को काफी बड़ा बूस्ट मिल सकता है। दोस्तों, साल 2040 तक भारत के एविएशन मार्केट को लगभग 2200 नए विमानों की जरूरत है और भारत चाहता है कि हम इनकी जरूरत को स्वदेशी रूप से पूरा कर सके, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था और डोमेस्टिक एविएशन इकोसिस्टम का भी विकास काफी तेजी से किया जाए, जो कि भारत के लिए हर तरीके से काफी अच्छा होगा। ऐसे में बोइंग और एयरबस जैसी कंपनियों द्वारा भारत के अंदर अपनी फैक्ट्री स्थापित करना हमारे इस योजना के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। भारत का एविएशन सेक्टर काफी तेजी से विकास कर रहा है और हमें इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए काफी बड़ी संख्या में निवेश करने की जरूरत है, जिसके तहत भारत की प्राइवेट कंपनियों को भी आगे आना होगा, ताकि हम इन एयरक्राफ्ट के कई अलग अलग पार्ट्स और कंपोनेंट को स्वदेशी रूप से बनाएं और इनके निर्माण भी किया जाए, जिससे भारत की डोमेस्टिक एविएशन इंडस्ट्री का विकास होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।